Hi guys, this is Radhika Rawat. So today I'm going to share very useful sentences with you, and I will be using both languages like Hindi and English, and it would be very helpful for you. So let's get started. So I am a part of Uttarakhand, you know very well. So right now you know weather is so unconducive, unfavorable. तो इसे कहने के दो तरीके हैं. नंबर वन, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड. नंबर टू, इट इज़ टॉरेंशियल रेन आउटसाइड. यस, इट इज़ रेनिंग cats and dogs outside. Number two, it is torrential rain outside. Yes, तो मैंने क्या किया, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए एक तार कमरे के अंदर ही लगा दी और उस पर गीले कपड़े सुखा दिए. So what I did, just I tied a rope inside the room and spread out all the clothes to dry. Yes, इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. Just I put up a rope inside the room and hung all the clothes to dry. Yes, अब सभी के बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे. सो मेरी बेटी का रिजल्ट भी एक हफ्ते बाद आ जाएगा और वो भी नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाएगी. तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे कहूँगी, माई आफ्टर अ फ्यू डेज और इन अ फ्यू डेज माई डॉटर्स रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड शी विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. यस, इससे पहले क्या होगा, जब हम अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं तो हमें ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप जो आंसर शीट्स हैं उनको रीचेक कर लीजिए. अगर कोई नंबर छूट गया है, मिस हो गया है, तो उसी समय जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. सो लाइक ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, parents will be allowed to recheck all the answer sheets to ensure if any number, any mark have not been missed. Yes, and after that the results will be collected, or the results will be handed over to the parents. The report card or the result will be handed over to the parents. उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है नई कॉपी किताबें, नए बैग, शूज़, यूनिफॉर्म्स खरीदने का. तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, एक्चुअली इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल और नेवर एंडिंग प्रोसेस वी कैन से, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर वी आर परचेजिंग समथिंग न्यू फॉर आवर किड्स. यस, सो द प्रोसेस ऑफ buying, the process of purchasing new just outfits like school uniforms, new bags, new shoes, and uh, everything kids wants new. Okay, so will begin, this process will begin. Okay, तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स की जेब पर बहुत असर पड़ता है. मतलब मार्च का और अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुश तो बहुत होते हैं अपने बच्चों के प्रमोशन के बाद, बट उनकी जेब पर बहुत भारी असर पड़ता है. सो इन द मंथ ऑफ मार्च और इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एक्चुअली ऑल दीज एक्सपेंसेस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग and just drill a hole in their pockets, in parents pockets. Okay, so कह सकते हैं कि जब पेरेंट्स खुश बहुत होते हैं, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, बट इसके साथ साथ एक जो बोझ पड़ता है पेरेंट्स की जेब पर, वो उनको थोड़ा सा हिला देता है. तो पेरेंट्स आर वेरी डिलाइटेड एंड किड्स एज वेल, बट समवेयर we can say like it puts effects on their pockets. So yes friends, these I think all were the very useful sentences and you can use in your daily life. Thank you.